गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो आज एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ पोटासियम परमैग्नेट रिएक्ट्स विथ सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है, इन न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन मीडियम। मतलब समझिए कि पोटासियम परमैग्नेट की आपको रिएक्शन करवानी है किसके साथ, सोडियम थायोसल्फेट के साथ। किस मीडियम में, न्यूट्रल या फिर अल्कलाइन मीडियम में, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा समझिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पोटासियम परमैग्नेट की। पोटासियम परमैग्नेट का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको, लिख दीजिए यहाँ पर। क्या होता है, KMnO4, ठीक है। अब मुझे जो इक्वेशन लिखना है ना वो आयोनिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, आयोनिक इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से K प्लस को निकाल दो। ये K जब जाएगा तो क्या जाए बन के जाएगा, K प्लस। तो बताओ इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। मतलब यहाँ से आपको क्या मिल गया, बताओ बताओ। यहाँ से आपको मिल गया ये वाला टर्म, क्या बन गया आपको, ये मिल गया आपको MnO4 माइनस। क्लियर है। अब देखो इसको क्या बोलेंगे सर, इसका नाम है पोटासियम परमैग्नेट, पोटासियम परमैग्नेट। तो इसको बोलेंगे परमैग्नेट आयन। क्या बोलेंगे, परमैग्नेट आयन बोलेंगे, परमैग्नेट आयन बोलेंगे। क्लियर हो गया। क्यों, क्योंकि पोटासियम तो चला गया ना बच्चा, पोटासियम तो चला गया, तो इसको बोलेंगे परमैग्नेट आयन। क्लियर हो गया। ये आयोनिक फॉर्म बन गया पोटासियम परमैग्नेट का, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बच्चा, इधर आ जाओ, इधर इधर। ये सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है Na2S2O3, S2O3। ये सोडियम थायोसल्फेट होता है, Na2S2O3। अगर मैं इसको भी आयोनिक फॉर्म में लिखूं तो यहाँ से सोडियम को बाहर भगा देते हैं, है ना। सोडियम जब बाहर जाता है तो क्या बन के जाता है, Na+। कितना सोडियम है देखो यहाँ पर, 2 सोडियम है, मतलब 2 सोडियम चला गया, मतलब 2 प्लस चला गया। एक सोडियम के ऊपर प्लस तो 2 सोडियम के ऊपर +2। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, इसके ऊपर चार्ज आएगा बच्चा, बोलो, S2O3-2। इसको बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे, अब सोडियम तो चला गया, सोडियम तो है नहीं, क्या बोलेंगे बताओ, थायोसल्फेट आयन। क्या बोलेंगे, थायोसल्फेट आयन। क्लियर हो गया क्या यहाँ तक। तो ये इसको भी आयोनिक इक्वेशन के फॉर्म में, आयोनिक फॉर्म में लिख लिया हमने, और इसको भी आयोनिक फॉर्म में लिख लिया हमने, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब आप समझिए, परमैग्नेट आयन की बात कर लेते हैं, परमैग्नेट आयन की बात कर लेते हैं। ये जो आपका KMnO4 है, या फिर आप सीधा लिख दो MnO4 माइनस, MnO4 माइनस, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है आपका, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब क्या हुआ सर, ये हुआ कि ये क्या करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, और खुद क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा, खुद रेड्यूस हो जाएगा। समझ में आई बात आपको। तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रेड्यूस हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो Mn पे कितना चार्ज होता है बताओ, Mn पे कितना चार्ज होता है, +7, जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है मैंगनीज का। यहाँ से ये खुद रेड्यूस करेगा, तो खुद रेड्यूस करके किस में चला जाएगा, Mn+2 में चला जाता है। तो अगर वो Mn+2 में जाता है तो ये कहाँ पर होता है, ये होता है इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, जहाँ पर आपको ऐसे भी लिखा रह सकता है कि H+, एसिडिक मीडियम के लिए H+ से इंडिकेट करते हैं। तो एसिडिक मीडियम में Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है MnO4-। क्लियर कर लोगे। दूसरी बात समझिए, अब हमें बात दिया हुआ है सर, यहाँ पर एसिडिक मीडियम नहीं दिया हुआ है, पूछ रहा है न्यूट्रल या फिर बेसिक। तो अगर मैं इसको न्यूट्रल और बेसिक की बात करूँ, किसमें, इन न्यूट्रल और किसमें बताओ, बेसिक मीडियम। बेसिक के लिए क्या लिखा रहेगा, OH- मीडियम, ठीक है, ये दिया हुआ रहेगा। बताओ, तो ये कन्वर्ट हो जाता है, अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है MnO2 में, किसमें, MnO2 में कन्वर्ट कर लेता है।
याद रखना ये सारी बातें, तभी क्वेश्चन बना पाएंगे आप। तो देखिए यहाँ पर Mn पे कितना चार्ज है, +4, चार्ज तो निकालने आता है। तो देखिए +7 से किस में चला गया, ये +4 में चला गया, मतलब खुद रिड्यूस हो गया, है ना, खुद रिड्यूस हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक, तो खुद रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पर +2 है तो फिर भी यहाँ +7 से +2 चला गया, +7 से +2 रिड्यूस हो रहा है। तो खुद तो रिड्यूस हो रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा ना, तो किसको ऑक्सीडाइज करेगा, थायोसल्फेट आयन को ऑक्सीडाइज कर देगा सल्फेट आयन में। ठीक है, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। चलो ये मैंने समझा दिया। अब हमें बात करनी है न्यूट्रल और बेसिक, तो हमें यही पढ़ना है। ये वाला केस आपको पूछा जा रहा है, ये वाला आपको नहीं पूछा जा रहा है। और मैं एक बात आपको समझा देता हूँ, देखिए ये वाला जो केस है ये 99% क्वेश्चन आपको आता है, 99% क्वेश्चन आपको एसिडिक मीडियम से ही पूछा जाएगा। 1% में आपको बेसिक और न्यूट्रल आता है। फिर भी बच्चे ने पूछा है तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। क्लियर हो गया, एक एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं। अब आइए, आपको टाइम है नहीं, कल पेपर है, तो आप 99% मतलब ये एसिडिक मीडियम की कहानी मैंने इसका 3-4 वीडियो आपको बना के सेंड किया, वो चेक कर लेंगे, उसी को पढ़ के जाना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। अब ये कह रहा है कि जो MnO4- है, क्या कह रहा है कि जो पोटासियम परमैंगनेट है वो सोडियम थायोसल्फेट के साथ कैसे रिएक्शन करता है, तो हम आयोनिक इक्वेशन लिख के दिखाते हैं। मतलब द रिएक्शन विल बी, रिएक्शन क्या होगा, ध्यान से समझना, रिएक्शन होगा यहां से कि जो MnO4 है, मतलब MnO4- है, माइनस, ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ये कर रहा है सल्फेट आयन के, सॉरी थायोसल्फेट H2O3 और -2 के साथ। किस मीडियम में बताओ, किस मीडियम में बच्चा, तो बेसिक मीडियम, मतलब OH-, ये बेसिक मीडियम को रिप्रेजेंट करता है। तो पूछता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, यही आपसे पूछ रहा है, यही रिएक्शन है आयोनिक इक्वेशन वाला, और ये रिएक्शन है। क्लियर हो गया, और प्रोडक्ट क्या बनेगा ये आपको बताना है बच्चा। कोई कंफ्यूजन, तो यही आपका रिएक्शन है। चलिए इसको हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कहानी लेंगे हम MnO4 का। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर MnO4-, और आपको पता है कि बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, बोल दो एक बार जल्दी से, ये कन्वर्ट हो जाता है MnO2 में। किस में, MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है। कोई टेंशन, MnO2 में कन्वर्ट हो गया, कोई टेंशन नहीं है। अब 1 बाय 1 इसको हम क्या करते हैं बच्चा, बैलेंस करते हैं। 1 बाय 1 इसको क्या करेंगे, हम बैलेंस करेंगे। चलिए बैलेंस करते हैं, बताओ। पहले बैलेंसिंग का रूल क्या कहता है कि अदर एटम को बैलेंस करो। तो पहले Mn एक है, बैलेंस है, कोई टेंशन नहीं है। अब बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है रिएक्टेंट साइड, 4, और इधर ऑक्सीजन कितना है, 2, यही है ना, 2 है। तो मतलब ऑक्सीजन की कमी है प्रोडक्ट साइड, और 2 ऑक्सीजन की कमी है। तो आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहां पे हम लगा देते हैं, बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है, बेसिक OH, मतलब यहां लगा दिया हमने 2OH-। अच्छा देखो ये बेसिक मीडियम है कि नहीं, अरे OH को ही तो बेस बोलते हैं, OH को बेसिक मीडियम बोलते हैं, तो OH लगा दिया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब देखिए आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 ऑक्सीजन है, बैलेंस हो चुका है, यहां पर भी 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, कोई टेंशन नहीं है। इसको 2 को कलर चेंज कर देता हूं, नहीं तो 20 लग रहा है, तो यहां पे लगा देते हैं 2OH। क्लियर हो गया, कोई टेंशन नहीं है। अब आप देखिए जैसे ये बैलेंस हो गया, आपका हाइड्रोजन आ चुका है एक्स्ट्रा में, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा में आ चुका है। और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या लगाओगे बताओ, समझदार बच्चा, क्या लगाओगे, H+। अरे नहीं सर, H+ तो एसिडिक मीडियम को रिप्रेजेंट करता है, H+ तो एसिडिक मीडियम को रिप्रेजेंट करता है ना, तो H+ यहाँ पे नहीं लगाएंगे। तब क्या लगाएंगे सर, यहाँ पर वाटर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वाटर, न्यूट्रल होता है ना, उसके थ्रू बैलेंस करेंगे। तो वाटर लगा दिया, यहाँ पर क्या लगा देंगे, वाटर, H2O लगा दिया। क्या लगा दिया, H2O। तो देखो यहाँ पर H2O में, यहाँ पर प्लस कर देता हूँ मैं, H2O में कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन हो गया, और 2 हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है इधर प्रोडक्ट साइड। ठीक है सर, लेकिन एक पंगा हो गया सर। क्या पंगा हो गया, जैसे आपने ये किया, यहाँ पर एक ऑक्सीजन बढ़ गया, अब यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, कितना हो गया, 5, और यहाँ पे 5 ऑक्सीजन हो गए, और यहाँ पे
4 ही ऑक्सीजन है। अब ये पंगा हो गया। तो 5 को बैलेंस करना मुश्किल है। इवन नंबर में हम बैलेंस कर सकते हैं, इवन नंबर में हम बैलेंस कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहां पर तो 1 लगेगा नहीं, 1 लगेगा, बताओ? नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर 5 ऑक्सीजन हो रहा है 1 लगाने से। तो हम क्या करते हैं बच्चा, यहां पर 2 लगा देते हैं। क्या लगा दिया? 2। तो जैसे हमने 2 लगाया, अब एक बात देखो, यहां से ऐसे बैलेंसिंग करना पड़ेगा आपको। यहां पर हाइड्रोजन कितने हो गए? 4, और यहां पर हाइड्रोजन कितना है? 2 ही है। हाइड्रोजन कितना है? 2। यहां पे मैं लगा देता हूं 4। क्या लगा दिया हमने? 4 लगा दिया। तो जैसे हमने 4 लगाया तो हाइड्रोजन तो 4 हो चुका है, देखो यहां पर 4 हाइड्रोजन है, और यहां पर भी 4 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। जरा ऑक्सीजन की बात चेक करते हैं, ऑक्सीजन की बैलेंस हुआ कि नहीं सर? ऑक्सीजन बताओ। यहां पर 4 ऑक्सीजन और यहां पर 2 ऑक्सीजन, दिखा? ये 2 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन, तो 4 2 6 ऑक्सीजन। इधर 2 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन, दिखा ना? हाँ सर, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। हाँ, तो ऐसे इवेंट नंबर में लेके उसको बैलेंस करना, ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, इवेंट नंबर में लेके उसको बैलेंस करना। तो ये बैलेंस हो गया। कहीं भी एसिडिक नहीं आया, कहीं भी H+ नहीं आया, ये बेसिक मीडियम को रिप्रेजेंट करता है और ये वाटर न्यूट्रल मीडियम को बैलेंस करता है। क्लियर हो गया ना? तो ऐसे बैलेंस करना। अब ये बैलेंस हो चुका है, एटम सब बैलेंस हो चुका है, बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रॉन को। बताओ, यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है, यहां पर कुछ नहीं है तो 1, मतलब एक MnO4 के ऊपर -1 चार्ज है। ठीक है सर, है ना? -1 दिखा? ठीक है, एक MnO4 के ऊपर -1 चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं। और ये तो न्यूट्रल ही है ना? न्यूट्रल मतलब इधर रिएक्टेंट साइड कितना चार्ज हो गया आपका? टोटल -1 चार्ज हो गया। रिएक्टेंट साइड टोटल -1 चार्ज हो गया। आ जाओ प्रोडक्ट साइड, ये MnO2 तो न्यूट्रल ही है। अरे न्यूट्रल मीडियम ही तो बात कर रहे हैं, न्यूट्रल और बेसिक दोनों की तो बात कर रहे हैं, तो ये तो न्यूट्रल ही है। ठीक है, इसमें तो कोई चार्ज है ही नहीं। यहाँ पे देखो, एक OH पे -1 तो 4 OH पे -4, तो मतलब इधर आ गया -4, मतलब प्रोडक्ट साइड कितना टोटल नेट चार्ज है? -4। कोई कंफ्यूजन? ये तो आता ही होगा आपको। तो -4, किधर चार्ज ज़्यादा है? इधर चार्ज ज़्यादा है, रिएक्टेंट साइड चार्ज ज़्यादा। -1 ना बड़ा होता है जी, -4 थोड़ी बड़ा होता है, -1 बड़ा होता है। कितना बड़ा है? -3, -1 है, -3 है, कितने से बड़ा है? 3 से बड़ा है ना? नंबर बताना है, माइनस नहीं, 3 से बड़ा है, मतलब इधर क्या लगा देना आपको? प्लस, यहाँ पे लगा देना आपको 3 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया क्या? और ये यहाँ पर एरो मार्क्स, बताओ जल्दी से, कोई टेंशन है क्या? ये हमने बैलेंस कर लिया। अरे पता है ना आपको, इलेक्ट्रॉन उधर जोड़ा जाता है जिधर चार्ज ज़्यादा होता है, तो ये बैलेंस करें। तो इस तरह से आप बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में ये इक्वेशन याद रखेंगे, ये इक्वेशन याद करेंगे। और अगर याद नहीं है तो आप बैलेंसिंग करना सीख जाइए। मैंने पहले बोला है कि 1% चांस है इसका आने का, ज़्यादा चांस है नहीं। क्लियर? कर लोगे बैलेंस? ये मैंने बैलेंस करके आपको दिखाया। अब ये तो MnO4 की कहानी थी, किसकी थी बताओ? MnO4 जो MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा सर, दूसरा बात करते हैं हम H2O3 - 2 की। ठीक है, आ जाओ। H2O3 - 2, आपको क्या बताया कि कहीं पर भी सल्फर और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन मिले तो आपको सीधा प्रोडक्ट में किसमें ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा? ये हो जाएगा SO4 -2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। SO4 - 2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये ऑक्सीडाइज हो गया। अब क्या करेंगे सर? अब तो बैलेंसिंग करेंगे। अब क्या करेंगे? बैलेंसिंग। आइए, पहले बैलेंसिंग का रूल क्या कहता है? अदर एटम। यहाँ सल्फर कितना है? 2, यहाँ कितना है? 1, तो इधर क्या करेंगे? 2 लगा देंगे। बहुत बढ़िया, सल्फर बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत? चलो अब बैलेंस करते हैं हम ऑक्सीजन को। किसको बैलेंस करते हैं हम? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को बताओ, यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है? यहाँ पर 3, और इधर कितना है? 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, है ना? इधर इधर कितना है? इधर है 3 ऑक्सीजन, इधर है 8 ऑक्सीजन, है ना? क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या लगाते हैं? बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम OH, यहाँ पे लगा दिया OH। कितना ऑक्सीजन की कमी है? 1 OH माइनस ना सर, माइनस लगा दिया। ठीक है, अब बताओ, OH माइनस लगाते हैं ना? अरे जैसे H+ लगाते थे तो OH माइनस लगाएंगे, OH थोड़ी होता है, OH माइनस होता है, तो OH माइनस लगा दिया। 1 OH में 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 3 ही है, तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा 5। कितना? 5 OH माइनस। बोलो जल्दी से यस और नो, बोलो। ये लगा दिया हमने, कोई टेंशन? कोई टेंशन नहीं सर। ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है? यस सर। यहाँ पे 5 3 8, यहाँ पर भी 8, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन जैसे तुमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, एक चीज एक्स्ट्रा आ गया, क्या? H।
5 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गया। और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए बोलो बोलो, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या लेते हैं हम? हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, अरे बोल दो जल्दी से, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या लेते हैं हम? वाटर ऐड करते हैं, वाटर 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 वाटर। ओके सर, वाटर, चलो वाटर लेते हैं। यहाँ पर 5 है, अरे सर 5, तो क्या यहाँ पर देखो, जैसे तुम वाटर लिखते हो, वाटर लिख दिया यहाँ पर, किधर? जिधर ऑक्सीजन की कमी है उधर ना जी, तो इधर ना ऑक्सीजन की कमी है तो प्रोडक्ट साइड लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। 5 के लिए क्या करोगे? 5 के तो कोई रूल ही नहीं है सर। चलो यहाँ पे 5 ऐसे लगा देते हैं, फिर बैलेंस करेंगे आप। यहाँ पर 5 लगा देते हैं, ठीक है, लगा दिया 5, कोई टेंशन? देखो देखो देखो, यहाँ पे 5 लगा दिया हमने, लगा दिया 5, ठीक है, 5H2। लेकिन जैसे तुमने 5H2O लगाया, ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन कितना हो गया? हाइड्रोजन तो 10 ना हो गया जी। हाइड्रोजन कितना हुआ? अरे बच्चा हाइड्रोजन तो 10 ना हो गए, 5 टू 10 ना हो गया। और यहाँ हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पर 5 ही है, 5 ही हाइड्रोजन है। इसका मतलब यहाँ कुछ प्रॉब्लम है सर, यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा हमें। अरे बिल्कुल करना पड़ेगा, कर लेते हैं ना। यहाँ पे लगा दिया 10OH, हाँ सर, अब ये हो गया 10H, ठीक है सर, और यहाँ भी हो गया 10H प्रोडक्ट साइड में। बहुत बढ़िया सर। लेकिन एक फिर से पंगा आ गया सर। क्या आ गया? अरे सोचो ना, देखो ना, देखो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, सॉरी ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन कहानी खत्म हो गया ना, यहाँ पे 10 ऑक्सीजन आ गए, 10 इधर है और 3 इधर है, दिखा? ये 3 और ये 10, कितना हो गया यहाँ पर? 18 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। यहाँ पर 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, क्लियर है? यहाँ पर 4 2 जा 8 आ गया ना। अच्छा, और 5 इधर है, 5 इधर है ना, 5H2O लिखे है ना जी, जी। तो यहाँ पर कितना हो गया? 10, 8 कहाँ से आ गया जी? वही तो मैं सोच रहा हूँ, 8 कहाँ से? इधर देखो, इधर इधर, सॉरी एक सेकंड देखो, यहाँ पे कितना हो गया? इधर इधर 10 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3, वही तो सोच रहा हूँ मैं, 10 और यहाँ पर 3, कितना हो गया? 10 3 13 ना होता है जी। अरे देखो इधर 13 ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट साइड कितना हो गया? यहाँ पर 4 2 जा 8 और यहाँ पे 5, तो 8 + 5 कितना हो गया? 13, हाँ 13 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया ना, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ऐसे करना है, मतलब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए OH और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड करना, तो बनेगा क्वेश्चन, तो नहीं बनेगा, ठीक है। क्या बताया, क्या बताया? एक बार फिर से समझा देता हूं मैं कि बेसिक और न्यूट्रल के लिए ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप क्या ऐड करोगे? ऐड OH- और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H2O, और फिर बैलेंसिंग करना पड़ेगा, फिर से नंबर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे H2O लगाओगे ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, जिससे अभी प्रॉब्लम आ रहा था यहाँ पर। तो ये रूल आपको याद रखना है यहाँ पर एसिडिक और न्यूट्रल के लिए, सॉरी बेसिक और न्यूट्रल के लिए, ठीक है। चलो ये तो बैलेंस कर लिया हमने सब कुछ। अब बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, एक के ऊपर -2, तो यहाँ पर -2, एक OH के ऊपर -1, तो 10 के ऊपर -10, कितना हो गया? -12। नेट चार्ज कितना हो गया? -12 हो गया, ठीक है। रिएक्टेंट साइड नेट चार्ज -12, प्रोडक्ट साइड ये तो न्यूट्रल ही है, मारो गोली इसको। एक SO4 के ऊपर -2, तो 2 के ऊपर -4, इधर -4। हाँ सर, हाँ सर, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ बच्चा, इधर -4 है और इधर -12 है, किधर चार्ज ज़्यादा है? इधर प्रोडक्ट साइड। कितना? 8 से ज़्यादा है, तो मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन सर। कितना इलेक्ट्रॉन? +8 इलेक्ट्रॉन। समझ में आई या नहीं आई? आई समझ में? तो इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया सर। बनाओगे तो समझ में आएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब इसको ऐड कर देते हैं, हो गया, कहानी खत्म, यहीं तक कहानी थी हमारी। और इस दोनों को ऐड कर दीजिए, और ऐड ऐसे करना है कि इलेक्ट्रॉन मस्ट बी कैंसिल्ड आउट, है ना? ठीक है, देखो इसको कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? यहाँ पर प्रोडक्ट साइड 8 इलेक्ट्रॉन और इधर रिएक्टेंट साइड 3 इलेक्ट्रॉन, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर। इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 8 से। और इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे सर? 3 से। हो गया ना, कहानी खत्म। ये इलेक्ट्रॉन 24 हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन भी 24, कैंसिल्ड आउट। अब दोनों को जोड़ दो। कैसे जोड़ना है पता है ना आपको? पहले 8 से मल्टीप्लाई करके इसके रिएक्टेंट को लिखो, ऊपर के रिएक्टेंट को। क्या लिखोगे? 8MnO4 माइनस प्लस, बोलो बोलो कितना आएगा? 8 2 जा 10, 10 सॉरी 8 2 जा 10 बोलता हूँ, क्या है यार, 8 2 जा 16, 16 H2O,
क्लियर हो गया। और इलेक्ट्रॉन तो भाग ही गया ना, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गया। अब आ जाओ नीचे का रिएक्टेंट। अरे नीचे का रिएक्टेंट, पहले रिएक्टेंट को कंप्लीट करो। ओके, आ जाओ यहाँ पे प्लस 3 है, 3s2O3 -2 प्लस 10 3 जा 30OH माइनस, रिएक्टेंट सब कंप्लीट। अब आ जाओ प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करके लिखना है 8MnO2, 8MnO2 माइनस, सॉरी माइनस नहीं होगा ना, नहीं माइनस नहीं होगा, न्यूट्रल है ना, ठीक है। तो ये आ गया प्लस, आ जाओ फिर से मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा 32OH, क्या लिखोगे 32OH माइनस प्लस, आ जाओ ऊपर का रिएक्टेंट ऊपर का प्रोडक्ट कंप्लीट, नीचे का प्रोडक्ट बताओ। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, 3 से भी मल्टीप्लाई, प्लस 6SO4 -2 प्लस 5 3 जा 15H2O। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। बहुत लेंदी हो गया ये वीडियो, है ना, बहुत लेंदी हो गया। चलो मैं तो तुरंत बना सकता हूँ, बट आपको समझाने के लिए बना रहा था मैं। चलो देखो ये आ गया 15H2। अब क्या करते हैं बच्चा, यहाँ से यहाँ पे 16H2O है ना, और यहाँ पे 15H2O है। कौन किधर ले जाने में फायदा है? फायदा की बात कर रहे हो सर, इसको इधर भेज दो सर, हो जाएगा फायदा। ये प्लस इधर जाएगा तो -15H2O बन जाएगा। एम आई राइट? यस सर। उसके बाद देखो, उसके बाद और भी है क्या कुछ कहानी, और भी माजरा है। देखो इधर 32OH है और इधर 30OH है, तो क्या करूं सर इसको? अरे सर आप भी क्या बात करते हो, इधर लेके आ जाओ सर इसको। तो ये -30OH माइनस हो जाएगा। आ जाओ, हो गया ना, और तो कुछ तो बदलने वाला नहीं है, नहीं है। आ जाओ क्या लिखते हैं, फिर से इसको और करके लिख लेता हूँ। ऐसे भी छोड़ दोगे तो आंसर मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा एडवांस बनो। क्या लिख सकते हैं, 8MnO4 माइनस प्लस, ये तो इसकी तो कहानी, यहाँ पर 16H2O है और इधर से एक आ गया तो कितना बचा, H2O तो बचा, अरे एक ही ना बचेगा जी, प्लस क्या बचेगा 3S2O3 -2, और ये OH की कहानी खत्म है, उधर जाएगा तो है ना, खत्म हो जाए। तो यहाँ पर एरो लगा दो, ठीक है। आगे का पहले प्रोडक्ट लिख लो, क्या बनेगा 8MnO2 प्लस, अच्छा अब आ जाओ 30OH इधर आ गया तो क्या बचेगा, 32 में से 30 चला गया, 2OH माइनस, 2OH माइनस, बहुत बढ़िया, प्लस 6SO4 -2, और ये तो इसकी तो कहानी खत्म हो चुका। तो ये जो इक्वेशन आया ये आपका बेसिक मीडियम में बैलेंस है कि नहीं? देखो ना, पता चला कि नहीं चला? अरे मुझे तो दिख गया सर OH माइनस है, बेसिक मीडियम में बैलेंस है, बेसिक मीडियम में बैलेंस हो चुका है सर, कोई टेंशन नहीं। बताओ यहाँ तक कोई टेंशन है क्या? यहाँ तक कोई टेंशन? ये हमने आपको बैलेंस करके दिखाया, आप इसको वॉच करना अच्छे से, रूल समझाना। रूल क्या कहता है कि अगर आपको एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे किससे? बाय एडिंग OH माइनस। क्लियर हो गया? जितना ऑक्सीजन उतना OH। एंड अगर आपको H प्लस को बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को, तो बाय एडिंग किसको? H2O। और फिर आपको फिर से नंबर से चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद तो नंबरिंग बैलेंसिंग कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको याद करना पड़ेगा। किसी में 2 लगा दो, किसी में 5 लगा दो, इवन नंबर में ले जाके बैलेंस कर देना। इवन नंबर में तो अपने आप बैलेंस हो जाएगा, अपने आप। एक बच्चा वाला चीज़ है, एकदम बच्चा वाला चीज़ है ये। क्लियर हो गया? और दूसरी बात आपको हमेशा याद रखना है कि बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में जो MnO4 माइनस है ये किस में रिड्यूस हो जाएगा? MnO2 में रिड्यूस हो जाएगा। किसमें? इन बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में। ठीक है, ये 3 बातें आपको याद रखनी है, इक्वेशन फटाफट बैलेंस हो जाएगा आपका। क्लियर? तो चलो वीडियो बहुत लेंदी हो गया, यहीं पे ड्रॉप करते हैं। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।